खरीफ क्रॉप से करना है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, राइस ओरिजिनेटेड इन राइस का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? राइस ये साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है। अच्छा, नेशनल राइस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? कटक हाँ, राइस का तो है कटक। इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिलीपींस फिलीपींस में ही है पता नहीं या इंडोनेशिया में है? इंडोनेशिया। हम्म तो ये इंटरनेशनल क्या है? राइस इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट। फिलीपींस फिलीपींस में है। लॉस बोनोस बानोस फिलीपींस। ओके, ठीक है। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है और नेशनल कहाँ पे है? कटक में है। Rice originated in the Southeast Asia. Rice requires temperature above 25 degrees Celsius and average rainfall above 100 centimeter. उसके बाद है system of rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of the rice field is practice result in reducing seed requirement, reducing methane production. ये तो डेफिनेटली होगा। सेकेंड नंबर मिथेन प्रोडक्शन होगा। उसके बाद रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये भी होगा। सीड रिक्वायरमेंट नहीं होगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये तीनों दिया है। ये सीड रिक्वायरमेंट कैसे कह रहा है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द राइस फील्ड। इसमें सीड रिक्वायरमेंट कैसे कम होगा, मुझे तो नहीं समझ में आता है। ऑल्दो यूपीएससी शायद इसका आंसर तीनों दिया था, क्या याद है? यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। आवाज नहीं आ रहा आपका अच्छे से। आंसर 2 एंड 3 दिया है। नहीं पता था। System of rice intensification of the cultivation is an advanced system of paddy planting and agriculture. Under this, alternate wetting and drying of the paddy field is done. Significantly, the system of the rice intensification known as SRI system, that is system of riziculture in the French, is originated in the Madagascar in 1980s and based on the cropping principles of the significantly reducing plant population, improving soil condition and irrigation method for root and plant development, improving the plant establishment method. It is worth of mentioning here, under this type of cultivation, reduce seed requirement and reduce methane production as well as reduce electricity consumption. अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग क्रॉप्स कॉटन, राइस, ग्राउंडनट एंड व्हीट। खरीफ क्रॉप कौन कौन है? राइस ग्राउंडनट कॉटन 1 2 3। राइस है, कॉटन है, व्हीट को छोड़कर सब होगा, है ना? ठीक है, कॉटन होगा, राइस होगा, ग्राउंड नट होगा, व्हीट नहीं होगा। तो 1 2 3। उसके बाद है द आइडियल क्लाइमेट कंडीशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। क्या होना चाहिए? रेनफॉल एबव 100, टेम्परेचर एबव 25 नहीं वही वाला होगा। रेनफॉल बिलो तो नहीं होगा,
टेम्परेचर बिलो नहीं होगा, ये ए होना चाहिए। Rainfall above 10 centimeter and temperature above 25 centimeter. Rice is a kharif crop which requires an average temperature of 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall of above 100 centimeter. In these areas, less rainfall, it grows with help of irrigation. Which one of the following is a kharif crop? Kharif crop कौन है? सोयाबीन? हाँ सोयाबीन। अब यहाँ पे देख लेते हैं खरीफ क्रॉप में क्या आता है। राइस आता है, ज्वार आता है, मेज आता है, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मिलेट, रागी, बाजरा, जूट। रबी में है व्हीट है, पीज है, पल्सेस है, मस्टर्ड है। जियाद में मस्क मेलन वगैरह जानते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? तो कॉटन तो है, मेज भी है, ग्राउंड नट भी है, मस्टर्ड नहीं है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? ग्राम। अरहर एंड तूल दाल? या नहीं 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 सही। जो खरीफ क्रॉप है ये अरहर एंड तूर दाल है ना, जो खरीफ है ग्राम रबी होगा। वैसे हमारे यहाँ अरहर है ना, जो हमारे तरफ ये एज ए रबी क्रॉप है, लेकिन हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे ये खरीफ क्रॉप में भी है, मोस्ट ऑफ मतलब ऐसे। चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज? राइस। Rice is the chief food crop of India. Wheat is the second most important food crop in India. Which of the following is the most important food crop in terms of the crop area? In terms of the cropped area, rice होगा। आपने राइस ही बोला था। हाँ सर। According to economic survey, rice occupies largest cropping area, 46.4 million hectares. Wheat is grown on the 30.5 million hectares area during the 21-22. Which of the following crop occupies the largest area in India? इससे राइस ही होगा। In India, the largest area under the rice cultivation lies in the state of? कहाँ? वेस्ट बंगाल। In India, largest area under the cultivation lies in the state West Bengal होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है। उत्तर प्रदेश भी तो होगा। हम लोग क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? According to our 2021, largest area under the cultivation is Uttar Pradesh. In India, per hectare average production of rice in year 2020 कुछ काम का नहीं है, लेकिन ऐसे none of the above answer भी है। उसके बाद the region known as the rice bowl of India is Delta Krishna Godavari region. According to the given option, the delta region of the Krishna and Godavari is known as the rice bowl of India. This region comes under the Andhra Pradesh. Rice is cultivated on the 2.25 million hectares of the total crop area of Andhra Pradesh. Almost 2/3 of the total rice production is cultivated during the Kharif crop. In which of the following state the productivity of rice is the highest? तो पंजाब में। Which of the following is not a variety of rice? बताइए जरा। जया, पद्मा। जया तो है, ठीक है, पद्मा भी है। पद्मा भी है। हंसा और ज्वाला में बताओ, ज्वाला शायद नहीं है। ज्वाला राइस का ये है, व्हीट का वैरायटी है क्या? गेहूं है क्या? ज्वाला, ज्वाला शायद गेहूं है क्या? हाँ हाँ, व्हीट का वैरायटी है ज्वाला। Imported varieties of rice are जम्मू क्या? उर्वशी आई है।
उसके बाद है Jaya, Padma, and Krishna are improved variety of rice. Aman rice is grown during अमन जुलाई मई अरे नवंबर राइस है तो जून टू जुलाई होगा ना यार। असल में हम ये सोच रहे थे ये सब अमन और और एक तो है ना 3 टाइप का जो इसमें होता है हाँ तो हम सोचे कि अलग अलग टाइप मतलब ये 3 टाइम पे होता 2 या 3 टाइम पे होता है ना अलग अलग इसमें अमन जून जुलाई में होगा, ठीक है। औस एंड कर मई टू जून होगा। बोरो एंड डलुआ नवंबर दिसंबर में होगा। उसके बाद है पूसा सुगंधा 5 is an aromatic variety of पूसा सुगंधा। हाँ राइस ही होगा। यही जब एग्जाम में आएगा ना तब पता चलेगा राइस का क्वेश्चन। हाँ वही तो बोल रहा है अभी तो यहाँ पे सब राइस का काम चल रहा है राइस वाला क्वेश्चन चल रहा है तो लग रहा है चलो राइस हाँ वहां पे घूमेंगे कि क्या है वर्नी डीपी से वेराइटी ऑफ राइस हो जाएगा। फैक्ट्री यार उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बासमती राइस। पूसा बासमती वन नामे पे है पूसा RH1 RH10। The proper seed ratio for the transplanting of the basmati rice is 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। ये क्या है, क्या क्वेश्चन है भाई? एग्रीकल्चर करवाएगा क्या हम लोग से? असम क्या पंजाब इज द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ राइस, सही है। द स्टेट लीड्स इन द राइस प्रोडक्शन, ये गलत होगा। अभी गलत होगा वैसे भी पंजाब कभी नहीं लीड कर किया है, अभी क्या कर। पहले भी वेस्ट बंगाल था ना हाँ वेस्ट बंगाल था कुछ दिन में। अब आंध्र प्रदेश होता Punjab is the major rice producing state in India and export rice to the other state of India. According to the data of the Agriculture Statistics at Glance 2022, during the year 2022, West Bengal is the leading largest producer of rice, followed by Uttar Pradesh, second largest, and Punjab is the third largest producing state. समझे? आंध्र प्रदेश नहीं रहा, अब तेलंगाना अलग हो गया ना। नहीं अभी आंध्र प्रदेश है लेटेस्ट डाटा आप देखिए 2023 का प्रोडक्शन में हाँ हाँ प्रोडक्टिविटी में होगा यार। नहीं प्रोडक्शन में है आप सर्च कीजिए सर 2023-24 कीजिएगा इसका सर्वे आई थिंक जो भी हो लार्जेस्ट प्राइस वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट है, ठीक है। 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे लिखिए डिपार्टमेंट यहीं पे आ गया ना। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट, देखो इधर। अरे इतना बड़ा एरिया है ना, वहाँ वेस्ट बंगाल में 3 सीजन होता है ना राइस का। हाँ तो होता है उत्तर प्रदेश इतना बड़ा एरिया है, फिर पंजाब है। तो अभी जो आंध्र प्रदेश हुआ था वो किसमें हुआ है वो आंध्र प्रदेश भी किसी में 1 नंबर पे आया था वेस्ट बंगाल का देखो 15.75 MT है, ठीक है। उसके बाद यूपी का कितना है, 12 है। पंजाब का 11 है, फिर तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश तो 5वें 6ठे नंबर पे है, 7.49 5वें नंबर पे है। एक
ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन। एक 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 मेरे पास है, मुझे लगा ये सही है, आपको भेज रहे हैं अभी। ये मैं अभी कहाँ से डाउनलोड करा हूँ, इंडिया इंडिया बजट गवर्नमेंट डॉट आईसी से। तो उसमें राइस का लिख रहा है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल। कितना डाटा नहीं दिया है उसमें? हाँ, डाटा दिया है ना। कितना? प्रोडक्शन परसेंटेज में दिया है, प्रोडक्शन 16.87। अब ये किसमें है, आपको भेजते हैं हम ये वाला, ग्रुप पे भेजते हैं, देखिए तो। Which among the following state is the largest producer of rice in India? West Bengal. Which one of the following organism can serve as a biofertilizer for the rice crop? क्या होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना? ये मैं डाउनलोड करें कहाँ से जानते हैं? इंडिया बजट डॉट गवर्नमेंट डॉट आई सी, और 2023-24 का डाटा है। क्या है यार, तुम भी हद हो गया। क्या है? वेस्ट बंगाल क्या है? 35.22 है, ठीक है। कम्युलेटिव परसेंटेज शेयर ऑफ द प्रोडक्शन है ना वेस्ट बंगाल का ज्यादा। फिर उत्तर प्रदेश का है ना 23.84 है। अच्छा, इधर कम्युलेटिव हम सबसे पहला वाला देख रहे थे ना, प्रोडक्शन। भाई यहाँ पे 3 नंबर। तो 16.87, 15.99, फिर 15.9। ये कम्युलेटिव के अनुसार तो ये सबसे ज्यादा हो ही जा रहा है, 5। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये राइस के लिए है इंपॉर्टेंट। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट। सही है? द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रैनफॉल देन वेस्टर्न कोस्ट। ये गलत है, ये भी सही है। सही तो है वैसे। ईस्टर्न कोस्ट मोर ज्यादा रैनफॉल रिसीव करता है। हाँ, तो वैसे जब वो वैसे भी अगर जब बैक होता है मानसून, तब इधर से नॉर्थ ईस्ट से तो बैक होता है। और इधर पे ईस्टर्न कोस्ट को वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो केरला में ही तो ज्यादा बारिश होती है। अरे तो ये बताओ ज्यादा बारिश कहाँ होती है, वेस्टर्न या ईस्टर्न में? मुझे तो ईस्ट लगता है, मतलब ये सेकंड वाला रीजन भी सही बता रहे हैं मुझे तो ठीक है, अगर सही भी है तो मुझे नहीं लगता उसका कारण होगा वो। हाँ, ये बात अलग है, लेकिन देखो गलत है ना, ठीक है। फॉल्स। ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रैनफॉल देन वेस्टर्न कोस्ट, बिल्कुल गलत है। वो वेस्टर्न कोस्ट ज्यादा रैनफॉल ये करता है। पूरा जो ईस्टर्न जो सुनो, वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से आ गए? एक तो ये केरला से जहाँ से ये बारिश स्टार्ट होती है। नहीं केरला सिर्फ नहीं, ये जो है ये पूरा यहाँ से आ गए यहाँ तक। ये गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक 6 स्टेट। अच्छा, तो माइनस 24 मतलब रिसीव करते हैं। हाँ, ये ज्यादा करते हैं ना। और ये जो ये वाला जो इधर है साउथ ईस्ट मानसून कहते हैं ना इसको, तो ये इधर वाले साइड में तो बारिश करवाता है नहीं। रिट्रीटिंग मानसून, ये मानसून आता है रिट्रीटिंग तो वो करवाता है, या फिर कोई साइक्लोन आ गया तो वो होता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे चावल होने का क्या कारण है ज्यादा? उधर गंगा गोदावरी डेल्टा है, फर्टाइल लैंड है। रिवर ना। हाँ। In India during the last decade,
the total cultivated land for which one of the following crop has remained more or less stagnant? Rice. स्क्रीन कैसे रुक जा रहा है? अच्छा नहीं, तुमने स्क्रॉलिंग की है, ठीक है। उसका एक्सप्लेन, मुझे लगा तुम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे। किसका इसमें क्या एक्सप्लेनेशन? अच्छा, द वेस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट बिकॉज वेस्टर्न कोस्ट is narrower than the eastern coast, has the high altitude mountain eastern coast. The region for the rice production being more eastern coast is suitable for climate, soil and rainfall. ठीक है, इस वजह से देखो रेनफॉल भी है उसका रीजन, लेकिन सॉइल और क्लाइमेट भी मैटर करता है। हाँ। The state which accounts for the more than half of the total rice production, बताओ भैया कौन होगा? वेस्ट बंगाल सही है, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, यही मुझे तो लग रहा है कि ए ही हो जाना चाहिए। नहीं, अब ये पढ़ूंगा तो वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब यही तीन मिलके तो कर दे रहा है, फिर आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में बी होगा। ठीक है, उसके बाद है अरेंज द फ्लोइंग स्टेट असेंडिंग ऑर्डर देयर राइस प्रोडक्शन, तो चौथे नंबर पे होगा। ये खत्म कहानी करो, ये खत्म कहानी करो। वेस्ट बंगाल से पहले कौन होगा? पंजाब, तो है ही नहीं ऑप्शन। और सबसे कम कहाँ किस में होगा? पंजाब होगा नहीं सबसे कम, तो तमिलनाडु को रखो 3, 2, 1, 4 होना चाहिए। पेंडिंग ऑर्डर। हाँ, द सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया इज, पंजाब होगा। आंध्र प्रदेश है भाई। वैसे पंजाब भी तो है सरप्लस, अब कब का क्वेश्चन है? 2011 का ना। पंजाब तो पूरा राइस एक्सपोर्ट ही करने लगा। पंजाब इज द ऑन द टॉप ऑन दिस रिगार्ड फॉलोड बाय हरियाणा। ठीक है, 2014-15 का डाटा लें तो पंजाब टॉप पे होगा। सोनो, एक होता है प्रोडक्शन करना और एक होता है प्रोडक्टिविटी। तो ये बताओ कि प्रोडक्शन में मतलब इंडिया में कौन कौन से स्टेट है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनके पास एबिलिटी भी नहीं है वो फिर भी प्रोडक्शन कर रहे हैं? अरे सारा स्टेट तो राइस का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जो टॉप में है, ठीक है, तो टॉप में अभी हमने क्या देखा था? वेस्ट बंगाल देखा, फर्स्ट नंबर पे। हाँ, फिर यूपी देखा, सर हाँ, इतना सर, आप जो उसको मेरा उस पीडीएफ को रिजेक्ट एक बार खोलिए, आपको उसको हाँ, क्या है उसमें? आप खोलिए तो ये वो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, वो पीडीएफ तो जो भेजे था। हाँ, अब ठीक है, अब आप अगर पहला वाले को रिजेक्ट कर रहे हैं तो वेट वाले में ऊपर से नीचे सही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन पंजाब। उसके बाद आप चले जाइए मेज में, कर्नाटका, बिहार, देन मध्य प्रदेश। उसी तरह से ग्राउंड नोट में जाइएगा नीचे में, तो वो भी सही दिखा रहा है। अरे नहीं, वो ठीक है। ये क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन क्या होता है ये बताओ? क्यूमुलेटिव, एक मिनट, ये जो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन। हाँ, तो क्यूमुलेटिव मतलब टोटल प्रोडक्शन होगा भाई। तो ये देखो ना, उस हिसाब से तो फिर दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा। कौन वाला? दूसरे वाले में 66, पंजाब में 66 है वेट में। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? पंजाब में सबसे ज्यादा वेट होता है, उत्तर प्रदेश में होता है वेट सबसे ज्यादा। अभी हम लोग पढ़े, हाँ, उत्तर प्रदेश में होता है, हाँ। तब उस हिसाब से तो दूसरा वाला फिर तो आपके अनुसार पंजाब होगा, फिर उसके बाद कम्युलेटिव लेके जाइएगा तो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है सब। अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड नट पे थोड़ा सा ये इस वाला पे नीचे में है, और थोड़ा सा नीचे आइए। ये ग्राउंड नट गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है। ये परसेंटेज प्रोडक्शन ये क्या परसेंटेज में दिया है? 16.87। हाँ, मुझे लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड। अब अब ये जो वेबसाइट दिया है, मैं समझ गया। अब ये जो राइस वाला ये दिया है, अब इसमें क्या कहोगे? ये तो राइस का ही इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है ना। हाँ, ये भी है। तो इसलिए अब देखिए पता नहीं हम, लेकिन मैं पढ़ा था सर कहीं पर एग्जाम से पहले पीपीएससी का कि
इसको वेस्ट बंगाल को क्रॉस कर चुका है। अरे वो इकोनॉमिक सर्वे से पढ़े होगे, ठीक है? हाँ, इकोनॉमिक सर्वे से पढ़े होगे वो। अब हाँ, कहीं से तो पढ़े थे, अब हाँ। याद नहीं कहाँ से पढ़े। लेकिन ये जो वेबसाइट पे दिया है, वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, 2024-25 में लिखा है ना ये। हम्म, अब ये बताओ कि ये 2024-25 तो डाटा भी लिख दिया है यहाँ पे, तो ये तो गलत होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये अपडेटेड है। हम अब 2024 और वो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे हाँ, हो सकता है फिर, ठीक है। वेस्ट बंगाल को रखिए, 1 2 3, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, देन पंजाब। हाँ ठीक, कहाँ थे यार हम लोग? हाँ, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? वेस्ट बंगाल में होगा, है ना? हाँ, फिर कहाँ होगा? यूपी। उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। पंजाब के बाद तमिलनाडु। फिर आंध्र प्रदेश। फिर बिहार। ये क्रोनोलॉजी था। उसके बाद इन इंडिया राइस कल्टीवेशन एरियाज हैव ओवर द कहाँ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, है ना? Which of the following state is having largest area under hybrid rice cultivation? कहाँ? पंजाब होगा। ये हाइब्रिड वही बताया ना, ग्रीन वाला। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश है भाई। लेकिन एक सेकेंड, हम लोग पंजाब सोच लेते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि पंजाब का एरिया छोटू सा है, यूपी इतना बड़ा है एकदम ऐसे। इन इंडिया मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस आर कौन कौन होगा? वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यही होना चाहिए। Arrange the following state of India in the descending order of their rice production and select correct answer. वेस्ट बंगाल तो सबसे लास्ट में चला जाएगा ना। डिसेंडिंग कह रहा है ना, तो 4 नंबर पहले पे आएगा। फिर यूपी। हाँ, फिर यूपी 3 आ जाएगा, 4 3 2 1। ये 2021-22 में भी यही था सेम। अब मुझे नहीं इकोनॉमिक सर्वे वाला कौन था, कैसे बनाया है, जो ऐसा वो लिख दिया है। क्योंकि अचानक से ड्रास्टिकली इंक्रीज कोई छठे नंबर पे है। वैसे तेलंगाना है ये, देखो कितना 12.30 था ना, और यहाँ पे अभी जो निशान आपने पीडीएफ सेंड की उसमें ये मतलब कितने मिलियन टन्स में प्रोडक्शन ऑफ उसका मेंशन नहीं है ना। नहीं। अब देखो ये 7.49 है, ठीक है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला दें तो फिर तो 12 9 19 तब हो जाएगा, कंबाइंड वो हो जाएगा। प्लस में आंध्र प्रदेश मिलाएंगे तो ये लगभग 20 के आसपास होगा, ठीक है? लेकिन अब तो अलग अलग स्टेट है, तब कैसे होगा? नहीं होगा। Among the Indian state, which state has the highest yield for rice? yield हाईएस्ट yield। पर हेक्टेयर तो पंजाब होना चाहिए, पंजाब या हरियाणा। हाँ, पंजाब होगा, जबकि पंजाब का लैंड सुटेबल है भी नहीं इसके लिए राइस कल्टीवेशन। हाँ। Which of the following crop are grown mainly in the irrigated areas during Zaid? ज़ैद क्रॉप आता है वो ये ना जो बरसातों के टाइम पे लगता है ज़ैद क्रॉप। नहीं, ज़ैद क्रॉप लगता है जब रबी अरे ये ज़ैद क्रॉप हाँ होता है कि जो सीड वाली क्रॉप होती है, कुकुम्बर वगैरह हाँ, होता है, हाँ। तो बरसातों के तो ये बरसातों के टाइम जब मानसून आने वाला होता है तभी लगता है शायद। नहीं, रबी फसल कट जाता है उसके बाद। हाँ, अच्छा, तो देखो मुझे तो लग रहा है हमारे तरफ का मैं देखूं और तुक्का लगाऊं तो मूंग और उड़द लगाता हूं मैं गेहूं काटने के बाद। तो होगा नहीं, मेज होगा नहीं, अरहर और ग्राम ये रबी
क्रॉप ग्राम रबी क्रॉप है, अरहर खरीफ क्रॉप है। अरहर खरीफ क्रॉप है। Mung and urad are the crop which mainly grown in the irrigated area during the Jan. Which of the following crop is transplanted? Rice, Nice. which of the following is not correct pair of the crop and its leading production state? Rice, West Bengal. Wheat, Uttar Pradesh. कंटेंट भी सही है। गुजरात। मस्टर्ड मध्य प्रदेश होना चाहिए। ही none of the above दिया है। फिर से आपको बताना है। Choose the correct sequence of the state according to the ascending order of rice production in year 2018-19. असेंडिंग ऑर्डर में राइस प्रोडक्शन में बी तो कट जाएगा, बी को तो काट दो। राइस प्रोडक्शन एक असेंडिंग में है ना, तो सी होगा शायद। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। असेंडिंग बोला है ना, मतलब छोटे से बड़ा। हाँ, छोटे सबसे से कम। बड़ा। तो सी, हाँ सही सही तो बोल रही हूँ, सी तो होगा। None of the above. ये बदतमीजी किया है। अगर जो इस स्टेट में दिया है तो उसको इसे देना चाहिए। अब ये दे दिया है, आंसर दे दिया है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना एंड उड़ीसा। ये क्या मतलब हुआ? अगर इनमें से होगा ना ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ तो डाटा है सबका, तो उस अनुसार से होना चाहिए। नहीं, इनको चाहिए एक तरफ से एकदम। हाँ, इसलिए नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, इसलिए कि तुम वेस्ट बंगाल को भी याद रखो, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। यही तो है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेट: पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ योर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर ना, तो सबसे हाँ, सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो नहीं, इसमें भी आपका ये हो जाएगा। अरे यही हो जाएगा ना आंसर, लास्ट में वेस्ट बंगाल है तो। आंध्र प्रदेश असेंडिंग है ना। तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। Which of the following plant is not helpful in the nitrogen fixation? Which of the following is not a cash crop? जॉर्ज। झूठ तो है, ठीक है। ग्राउंड नट भी है, शुगर केन भी है, तो ज्वार ही बच गया जो नहीं होगा। With reference to the cultivation of kharif crop in India in the last 5 years, consider the following statement: area under rice cultivation is the highest. हाँ, होगा। Area under the cultivation of ज्वार is the more than the area of oilseed. इसका नहीं पता मुझे। नहीं नहीं, ये गलत होगा। Area of cotton cultivation is more than that of sugarcane. Area under sugarcane cultivation has a steadily decreased. मुझे नहीं लग रहा है कि ये डिक्रीज हुआ है, क्योंकि एथेनॉल वगैरह और बढ़ा है, तो एरिया तो डिक्रीज नहीं हुआ होगा, एरिया बढ़ा ही होगा। तो मैं चौथा को डेफिनेटली कह सकता हूँ कि गलत है, और पहला को कह सकता हूँ सही है। सेकंड वाला भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, वो क्या कहते हैं, वो हमारे इंडिया में कितना ऑयल, मतलब ऑयल लोग कितना खाते हैं, तो फिर ऑयल प्रोडक्शन तो होना चाहिए ना। वो बात अलग है कि हम इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ज्वार ज्यादा होता है ऑयल सीड से। ये हाँ, मुझे वो थोड़ा गलत हो, हाँ, वो गलत होगा ही होगा। हाँ, अब ज्वार तो लोग लगाता भी नहीं यार, पहले लगाता था। लगाता है जहाँ पर, मतलब क्या बोलते हैं, एरिड रीजन है जहाँ पे, वहां पे तो लगता ही है। कितने एक
हाँ राजस्थान है और देखिए 2 को करेक्ट कैंसिल कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए आंसर 1 और 3, ठीक है। द एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया वाज 44.4 मिलियन। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे। अब आ गया कैश क्रॉप।